Aim right, achieve big at KR Mangalam University. जल्दी ही अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने वाली है। खास बात यह है कि मुलाकात होगी अमेरिका के प्रभुत्व वाले अलास्का में। मिलने की चुनी गई जगह को लेकर एक्सपर्ट्स में कौतूहल दिख रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि आज अमेरिका का हिस्सा अलास्का कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था। आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन यह है बिल्कुल सच। 1867 में अमेरिका ने अलास्का, जो कि एक बेहद ठंडा बर्फीला स्टेट है, उसे रूस से खरीद लिया था। ट्रंप पुतिन की अलास्का में होने वाली मुलाकात ने इस स्टेट के बिकने की कहानी को ताजा कर दिया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि पूरी कहानी है क्या। जब अलास्का था रूस का हिस्सा, अलास्का में रूस की ये कहानी शुरू हुई थी 1700 दशक के मध्य में। सेनाओं से नहीं, बल्कि समुद्री उदबिलावों का पीछा करने वाले फर व्यापारियों से। 1780 तक कैथरीन द ग्रेट ने रूसी और अमेरिकी कंपनियों को एक अधिकार दिया, जिससे व्यापार और शासन पर सारी कमांड मिल गई। अलेक्जेंडर बारानोव नाम के शख्स ने इसका नेतृत्व किया, बस्तियां बनाई और स्थानीय असंतोष, खास तौर पर तिलिंगित लोगों के प्रतिरोध को दबाया। रूसी रूढ़िवादी चर्चों का निर्माण हुआ और सांस्कृतिक संबंध शुरू हुए, जिनके निशान आज भी एंकोरेज और बारानोव द्वीप पर देखे जा सकते हैं। अब आते हैं असल मुद्दे पर कि आखिरकार रूस ने अलास्का क्यों बेचा। 1860 के दशक तक अलास्का एक बोझ बन गया था रशिया के लिए। क्रीमिया युद्ध के बाद कमजोर पड़े रूस को ये डर था कि वो इस क्षेत्र की रक्षा नहीं कर पाएगा, खास तौर पर ब्रिटिश नौसैनिक बलों से। वॉशिंगटन में रूस के राजदूत एडुआर्ड डी स्टोएकल ने अमेरिका के साथ एक समझौते पर बातचीत की। डील में कीमत $7.2 मिलियन, लगभग 2 सेंट प्रति एकड़ तय हुई। द गार्जियन के अनुसार रूस को नकदी की प्राप्ति हुई और युद्ध टल गया। अमेरिका ने एक विशाल रणनीतिक क्षेत्र हासिल कर लिया और प्रशांत क्षेत्र में यूरोपीय प्रभाव को पीछे धकेल दिया। रूस के इस कदम के बाद प्रतिक्रियाएं क्या सामने आईं, देखिए। उस समय दोनों में से कोई भी पक्ष इसे लेकर उत्साहित नहीं था, यानी न रूस न अमेरिका। रूस में आलोचकों ने कहा कि कीमत बहुत कम थी। उदारवादी अखबार गोलोस ने इसे सभी सच्चे रूसियों के लिए बेहद नाराजगी भरा बताया। अमेरिका की प्रेस ने इसे सीवार्ड की मूर्खता कहकर मजाक उड़ाया। विदेश मंत्री विलियम एच सीवार्ड द्वारा खरीदी गई एक जमी हुई बंजर जमीन। लेकिन ये सब जल्द बदल गया। पहले सोने की खोज हुई, फिर तेल की खोज हुई। आज अलास्का अमेरिका के सबसे संसाधन संपन्न राज्यों में से एक है। अलास्का की बिक्री ने अमेरिका रूस संबंधों को कुछ समय के लिए मजबूत किया, लेकिन ये ज्यादा वक्त तक कायम नहीं रह सका। पुतिन और ट्रंप अब अलास्का में मिलने की तैयारी में हैं। इसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सीमाएं बदल सकती हैं, लेकिन इतिहास कभी गायब नहीं होता। ये इस बात की याद दिलाता है कि वैश्विक शक्ति कैसे बदलती है, जमीन कैसे हाथ बदल सकती है और इतिहास कैसे पीछे छूट जाता है। खास तौर पर अब जब यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों ने क्षेत्रीय अखंडता को फिर से सुर्खियों में ला दिया, जिसे कभी एक स्थिर भूल माना जा रहा था, अब वो एक भू राजनीतिक जीत में बदल गई है। और अब जब अलास्का एक और ऐतिहासिक बैठक की मेजबानी कर रहा है।